अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे की दिलकशी में इज़ाफ़ा करने और बालों को सिल्की और स्मूथ करने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें, ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दही फेशियल करने का तरीका। इसके लिए 1 चम्मच दही में थोड़ा-सा बेसन मिलाएँ, अच्छी तरह से मिक्स करके अपने गीले चेहरे पर लगाएँ। 2 से 3 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज करें, फिर साफ़ करके धो लें। इससे चेहरे से तमाम गंदगी और मैल कुचैल साफ़ हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए 1 चम्मच चावल के आटे में थोड़ा-सा दही मिलाएँ, अच्छी तरह से मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएँ। और अगर आपकी जिल्द खुश्क हो तो चावल के आटे की जगह जौ का आटा शामिल कर लें। मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर लगा लें, लेकिन इससे पहले चेहरे को गीला कर लें। 4 से 5 मिनट के लिए मसाज करें। मसाज करने से पहले चेहरे को गीला कर लें। इस तरह मसाज करने से चेहरे से तमाम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स निकल जाएंगे और इसके साथ साथ डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद हम तीसरे और आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल लें, उसमें दही का पानी मिक्स करके अच्छी तरह से मिलाकर अपने गीले चेहरे पर लगा लें। 5 मिनट के लिए इसका मसाज करें। 5 मिनट के बाद धोकर साफ़ कर लें। चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे कि चेहरे पर रिंग लाइट पड़ रही हो। अगर आप इस फेशियल को करें और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। हाथों और पैरों को गोरा करने के लिए एक प्याली में 1 चम्मच शैम्पू, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे अपने पाँव और हाथों पर लगा लें। अच्छी तरह से मसाज करें और थोड़ी देर लगाने के बाद धो लें। सिर्फ 1-2 बार के इस्तेमाल से ही हाथ और पाँव दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। ये आसान सी रेमेडी ज़रूर ट्राई करके देखें। इसे हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर अप्लाई किया करें। नाक के ब्लैक हेड साफ़ करने के लिए थोड़ा सा शहद लेकर इसमें पिसी हुई चीनी को मिलाएं, अच्छी तरह से मिक्स करके इसे नाक पर लगा लें। थोड़ी देर लगाने के बाद स्क्रब करके उतार लें। तमाम ब्लैक हेड्स फौरी तौर पर निकल जाएंगे। इसके अलावा वाइट हेड्स का भी खात्मा हो जाएगा और चेहरे की डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी। बालों को स्मूथ बनाने के लिए, बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए थोड़े से एलोवेरा जेल में नारियल का तेल अच्छी तरह से मिलाएं और इसे 20 मिनट के लिए अपने बालों पर लगाकर शैम्पू कर लें। इसे अपने पूरे बालों पर लगाएं, यानी बालों की जड़ों और सिरों पर लगाएं। 20 मिनट लगाने के बाद शैम्पू कर लें। बाल ज़्यादा सिल्की और स्मूथ और मैनेजेबल महसूस होंगे। स्किन टाइट करने के लिए, इसके लिए आधा खीरा, आधा केला और थोड़ा सा एलोवेरा का ताज़ा पत्ता काट कर मिक्सी जार में डालें और अच्छी तरह से ब्लेंड करके मिक्सचर बना लें। अब इसे मलमल के कपड़े या छलनी की मदद से छान लें। फिर इस पेस्ट में थोड़ा सा शहद मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगा लें और लगाने के बाद आराम से लेट जाएं। इस दौरान बातें ना करें। 30 मिनट तक इसको लगा रहने दें। 30 मिनट के बाद ऊपर की सिमट में उतार लें और साफ़ कर लें और फिर सादे पानी से धो लें। हफ्ते में 3 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके इस्तेमाल से लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाएगी और चेहरा शादाब और खूबसूरत नज़र आएगा। चेहरे से झुर्रियों का खात्मा होकर जिल्द जवां नज़र आएगी। स्किन को साफ़ और ग्लोइंग बनाने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा लें, उसमें 1 चम्मच मुलैठी पाउडर, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच खुश्क दूध, 1 चम्मच आंबा हल्दी अच्छी तरह से मिक्स करके एक जार में महफूज कर लें। इसे चेहरे पर लगाने के लिए इसके 2 चम्मच निकालें और पेस्ट बनाने के लिए दही, दूध या फिर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं, अच्छी तरह से मसाज करें और 20 मिनट लगाने के बाद चेहरे को धो लें। इसे नहाने से पहले हर रोज़ इसका इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से ही आपका रंग गोरा, स्किन साफ़ और ग्लोइंग हो जाएगी। अगर आपको इस रेमेडी के अच्छे रिज़ल्ट मिले तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। गर्दन की मैल साफ़ करने के लिए, गर्दन पर जमी हुई मैल को साफ़ करने के लिए नारियल के तेल में थोड़ा सा नींबू का रस अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे गर्दन पर लगाकर मसाज करें। थोड़ी देर लगाने के बाद मसाज करके साफ़ कर लें। गर्दन की मैल बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मसाज करने से आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। फटी हुई एड़ियाँ ठीक करने के लिए, इसके लिए एक आलू को 2 टुकड़ों में काट लें। एक टुकड़े के ऊपर छुरी से कट लगाएं।
अब इसके ऊपर थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर और थोड़ी-सी सफ़ेद टूथपेस्ट को अच्छी तरह से फैला लें और फिर इसे अपनी फटी हुई एड़ियों पर रगड़ें और अच्छी तरह से मसाज करें। 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें। फिर एड़ियों को धो लें। आपकी एड़ियाँ नरम मुलायम, साफ़ और खूबसूरत हो जाएंगी। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। ब्राइडल उपटन बनाने का तरीका। इस उपटन को बनाने के लिए 1 चम्मच मुलैठी पाउडर में 1 चम्मच माश की दाल का पाउडर, 1 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर, 1 चम्मच चावल का आटा, 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी मीठा सोडा, 1 चम्मच जौ का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे किसी जार में महफूज कर लें। पेस्ट बनाने के लिए गुलाब का अर्क या दही का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से पेस्ट बनाने के बाद इसे चेहरे पर लगा लें। इसे 20 मिनट लगाएं और फिर चेहरे को मसाज करके इसे उतार लें और ऊपर की सिमत में साफ़ करें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिलें। आप सबका बेहद शुक्रिया।